बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली और मेरे तमाम देखने सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। क्या हाल है मेरी वाईटी फैमिली का और क्या हाल है मेरे बाकी तमाम देखने और सुनने वालों का। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको मुश्किलात और आफात से बचाए और अपने अफ़ज़ामान में रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सब की दुआओं से ठीक ठाक हूँ और फिट फाट हूँ और हाजिर हूँ आज एक नए दिन की रूटीन के साथ। तो सबसे पहले यहाँ किचन में हो रहा है नाश्ता तैयार और मज़ीद दिन भर में क्या होगा और आज मैं कौन सी अमेजिंग टिप आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके अलावा बात होगी नए लफ्ज़ की भी, तो रहिएगा मेरे साथ और वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करते जाएँ। नाश्ते में बन रहे हैं बल वाले पराठे। अगर मुकम्मल रेसिपी देखना चाहें तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ नाश्ते के बाद मैंने धो लिए फटाफट से बर्तन और फिर घर की सफाई। इसके बाद मेरा इरादा है आज मैं अपने पौधों के साथ वक्त गुजारूंगी, क्योंकि मुझे पौधों के साथ वक्त गुजारना बहुत ही अच्छा लगता है और आप सबके साथ भी शेयर करूंगी कि आज मैंने कौन से पौधे की स्पेशल देखभाल की। हादिया अपने कज़न के साथ खेल रही है और देखे तो माशाल्लाह हादिया का ज़ख्म बिल्कुल साफ़ हो चुका है, सिर्फ निशान बाकी है और वो भी डॉक्टर ने कहा है कि इंशाअल्लाह जल्द ख़त्म हो जाएगा। जो मेरे चैनल पर न्यू और नहीं पता कि हादिया को क्या हुआ था तो वो ये सब जानने के लिए मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चे लगे रहेंगे खेलने में, तो मैं अब चलती हूँ अपने पौधों की तरफ। तो आज मैं जिस पौधे की तरफ मेरी स्पेशल तवज्जो है वो है लेमन का पौधा। लेमन के फ़ायदे से कौन नहीं वाकिफ़। मैं इसके फ़वाइद पर बात करूँ तो यहाँ एक अलग से वीडियो बन सकती है। बहरहाल आज ये मेरा टॉपिक नहीं है। जिस तरह आजकल हर चीज़ महंगी है तो वहाँ लेमन का भी यही हाल है। तो इस वजह से मैंने घर में लेमन का पौधा लगाया, लेकिन वो कुछ कामयाब नहीं था। फ़र्स्ट टाइम इस पर फूल आए और सब गिर गए। दूसरी बार ये सिर्फ 2 लेमन, लेकिन इसके बाद पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी। इसकी ग्रोथ रुकने पे मेरा बहुत दिल उदास था। इसके नए पत्ते तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे और जो आते भी थे तो इसके पत्तों पे कोई कीड़ा सा लग जाता था और वो बस फ़ौरन ही से पत्तों को खाना शुरू हो जाते थे। फिर मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देखी कि पत्तों की खाद जो है तो बेहतरीन चीज़ है। तो जब मैं गार्डन की सफाई करती थी, ये 1 माह पहले का क्लिप आप देख रहे हैं इस वक्त, जब भी मैं गार्डन की सफाई करती तो पत्ते वगैरह सारे इकट्ठे करके इस तरह मैं ज़मीन में गड़ा बना के वहाँ पे कर दिया कर। तकरीबन 1 माह के बाद माशाल्लाह से बहुत अच्छी खाद तैयार हो गई। तो फिर मैंने यूट्यूब पे देखी थी वीडियो कि उस पर पत्तों की खाद और रेत को मिक्स करके मिट्टी में डालें तो इससे बहुत अच्छा। तो यूँ मैंने गार्डन के अंदर इकट्ठा होने वाला जो कचरा था तो उससे मैंने ये एक अमेजिंग सी टिप हासिल की और फिर मैंने इसे आजमाया और बेहतरीन पाया। तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ लाजमी शेयर करूँगी। ये देखें 1 माह बाद जब मैं अब इसको कर रही हूँ, निकाल रही हूँ, दोबारा से वहाँ से जगह खोद रही हूँ, तो ये बहुत अच्छे से खाद तैयार हो गई थी। यहाँ पे मैंने रेत और इस खाद को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद फिर मैंने पौधे की अच्छे से गोडी की और वहाँ से कुछ मिट्टी निकाल दी और फिर ये वाली जो है तो नई जो मैंने मिक्स किया था सारा मिक्सचर मैंने इसमें डाल दिया। तो माशाल्लाह से वाकई में ये बहुत ही अच्छा रहा पौधे की ग्रोथ के लिए। मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। ये जिस दिन मैंने जो तो शूट की है रूटीन, उसके फिर तकरीबन 5 से 6 रोज़ बाद मैंने दोबारा से इस पौधे की जो तो लिया है वीडियो क्लिप बनाया है, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ ये आज तक रहा। इसके बाद में पौधे को ये सारा डालने के बाद मैं वापस आ गई अपने किचन की तरफ। तो आज घर में जो है तो मैं और मेरा बेटा बस हादिया, हम तीनों ही अकेले थे। तो मैंने सोचा कि चलो ज़्यादा टाइम तो मेरा पौधों में गुजर गया, अब फटाफट से मैं यहाँ पे कुछ बना लेती हूँ। तो फटाफट से बनाने वाली यही चीज़ थी कि मैंने सोचा चलो मैं चावल बना लेती हूँ। तो हम 3 ही अफराद हैं घर में, तो थोड़े से चावल बना लेते हैं। तो मेरे ख्याल में साथ साथ में चावल बनते हैं, हमारा खाना तैयार होता है। तो मैं कर लेती हूँ अपने वीडियो के सेकंड पार्ट पे बात, जिसमें अपनी मादरी ज़ुबान का नया लफ्ज़ आप लोगों के साथ शेयर करती होती हूँ। तो पिछली जो वीडियो का लफ्ज़ था वो था पोर जी। तो उर्दू में लफ्ज़ है बिजली, या फिर इंग्लिश में कहते हैं हम लाइट। बिजली आ गई, बिजली चली गई, बिजली है, बिजली नहीं है, ये सारा कुछ। तो इसको हमारी ज़ुबान में पोर भी कहते हैं जी। तो जैसे आजकल कहते रहते हैं भाई पोर है तो पोर नहीं, तो पोर चला गया, तो पोर कब आएगा।
यही सब कुछ लगा रहता है। तो चलें जी, अब ये तो हो गया पिछली वीडियो का लफ्ज़। तो आज का जो नया लफ्ज़ है, नया लफ्ज़ मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। नया लफ्ज़ है जी डिट्ठा। ये तो डिट्ठा के क्या माननी है, इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हमारा खाना हो गया तैयार, हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद मैंने वीडियो को किया एंड। और ये है जी दोबारा से मैंने अपने उसी पौधे का जो क्लिप बनाया है और ये तकरीबन 6 रोज़ बाद का है। और मैं तो समझ रही थी कि कम से कम हफ्ता 10 दिन या 2 हफ्ते गुजरेंगे तो शायद मुझे कुछ इसका फ़र्क महसूस होगा जो मैंने इस पौधे की देखभाल की तो उसका इस पर क्या असर आया है। लेकिन ये देखें माशाल्लाह से 5 से 6 रोज़ बाद ही इस पे जो है तो फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है और मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो यही टिप थी आज की, बेहतरीन और बहुत ही यूज़फुल। तो आप सब घर में लेमन का पौधा लगाएं। अगर गमले में लगा रहे हैं तो रेत और पत्तों की खाद और मिट्टी तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप डालें, बहुत अच्छे लेमन आएंगे। और अगर आपके पास कच्ची ज़मीन है तो फिर उसमें ये चीज़ें शामिल करें तो आप वाकई में इसको बेहतरीन पाएंगे। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।